औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूवर्स एंड माय डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, मुझे आपके काफ़ी ज़्यादा वॉइस मैसेजेस वसूल हो रहे हैं और जिसमें आप पूछ रहे हैं कि ये बैच नंबर 16 क्या है, बैच नंबर 17 क्या है और उसमें क्या कुछ करवाया जा रहा है। 16 जो मैंने करवाया है तो उसमें एक वीडियो एक स्टूडेंट ने ही बना ली थी, तो मेरा कोई इरादा नहीं था कोई वीडियो बनाने का, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको एक डेमो के तौर पर मैं आपको ये वीडियो में सेंड कर देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। इसके अंदर हम अखलाकियात के ऊपर, वे ऑफ टीचिंग के ऊपर और मेथडोलॉजी के ऊपर और एथिक्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर और एक जनरल नॉलेज के ऊपर भी हम बात करते हैं कि कैसे हर लिहाज से जो टीचर है उसको हम पॉलिश करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उसकी इम्प्रूव करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, बिल्टअप करते हैं और वे ऑफ टीचिंग जो है या फिर हमारा बहुत कुछ हम ज़िंदगी के जो पहलुओं को साथ लेकर चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बेहतरीन उस्ताद बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हकीर से ये कोशिश की है जिसके अंदर आपको लगेगा कि जैसे ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुई है बातें, लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे थे एक स्टूडेंट, तो कोई इरादा नहीं था कि आपको इस वीडियो को हम अपलोड भी करेंगे, तो इसलिए आपको गैर ज़रूरी बातें भी आपको नज़र आएंगी, लेकिन जो आपके मतलब की जो चीज़ होगी वो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा और अपने माइंड के अंदर फिट कर लीजिएगा कि आपने क्या चीज़ उसमें से निकाली है, सीखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट्स से दीजिएगा। और ये एक थोड़ा सा डेमो है, इसके अलावा और बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। तो आप ये वीडियो को देखिएगा मुकम्मल, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ़ायदा पहुंचेगा। और अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। ओके जी, ये क्या है? दाल और जाल। चलिए जी, हाँ जी, दाल और जाल। आपने बच्चे को पहले बताना है कि जी दाल की शेप ये होती है। ओके ओके, ये दो बहनें हैं, दाल बड़ी बहन है और जाल छोटी बहन है। जब हम रिश्तों से किसी चीज को एसोसिएट करके जब हम पढ़ाएंगे ना, वो जल्दी समझ आएगा। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो देखिए जो शेर है ना, शेर वो घास नहीं खा सकता, वो फितरत जिबिल्लत है, उसने गोश्त खाना है। और उसके दांत भी अल्लाह ताला ने इस तरतीब से बनाए हैं कि वो घास नहीं खा सकता, वो मीट ही खा सकता है। कोई चीर फाड़ करके खा सकता है, नुकीले और दांतों की साख्त ही ऐसी है, वो घास को तो पीस ही नहीं सकते, वो नोच सकते हैं वो दांत। तो वो गोश्त को या कोई ऐसी सख्त चीज को वो फाड़ के छोड़ करके उसको चबा के खा सकता है। वो उसकी फितरत जिबिल्लत यही है कि उसने गोश्त खाना, उसने घास खानी ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये बात मैंने क्यों की है वो आप जरा समझिएगा कि इंसानी फितरत है, जब आप उसको एग्जांपल्स देके आप समझाओगे ना रोजमर्रा की जो उसके जिंदगी के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, तो वो जल्दी समझ जाता है। चले जैसे कि कौन है जो अंडे के अंदर, ठीक है, कुछ सेकंड का जो बच्चा अंदर होता है अंडे के अंदर, कौन कहता है तू चूंच मारेगा ना तो दूसरी तरफ जिंदगी है, नहीं मारेगा तो मौत है। हाय हाय हाय, क्या बात। ठीक है ना? हाँ, अल्लाह कितनी प्यारी मिसाल देता है कुरान में कि कौन है जो उसके अदराक को शऊर और फहम में डालता है, जबकि अभी उसने जिंदगी नहीं देखी। जिंदगी से पहले उसे कौन कहता है कि यूं इस तरह तू ज़रब मार, ज़रब के बाद तुम्हारी मल्टीप्लाई जिंदगी है। दूसरा ज़रब, समझ रहे हैं? हाँ, ज़रब बिल्कुल एक ज़रब होती है, एक ज़रब होती है किसी चीज को ठोकना, यानी कि ज़रब देना, किसी चीज को तोड़ना। तो जब तुम नोक मारोगे, अपनी चूंच मारोगे ना, तो अंडा टूटेगा, तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी है, बका है,
वरना फना है, अंदर ही मर जाओगे। मारो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो स्ट्रगल करो, जद्दोजहद करो, एंड तक करो, टिल टू एंड। ठीक है। देखो बेटा, जब हम जिंदगी में आते हैं ना, पहली हम स्ट्रगल पता करते हैं रोने की, पहली स्ट्रगल। और वो भी क्या कर, जब दुनिया में आते हैं तो डॉक्टर हमें उल्टा लटका के ना पीछे पुश्त पर हमें थप्पड़ मारती है, हिप्पू पे या आपकी पीछे बैकबोन पे, ठीक है ना, ताकि आपका सांस बहाल हो। हाँ बिल्कुल। तो पहली स्ट्रगल आपने क्या की, सांस लेने की, और आखिरी स्ट्रगल भी क्या है, सांस निकालने की। एक ही, हाँ जी, इसके दोनों के दरमियान में हमारी जिंदगी आप देख लो कितना लम्हा है, छोटा सा, मेरा ख्याल एक नैनो सेकंड भी नहीं है। नैनो सेकंड होता है, आंखें खुली है, आंखें खुली है तो ये जहां, आंखें बंद है तो वो जहां। बिल्कुल, बस ये पानी के बुलबुले की तरह तशबीह दी गई है। तो अगर ये समझ आ जाए ना मेरा बेटा, ये रम्ज अगर समझ आ जाए तो कुछ और ही है। गोर प्या कोई और, क्या गोर प्या कोई और। हाँ जी, एक गोर है ना जी कबर है, एंदे च कोई और है, मैं किते और हाँ। हाँ जी, मेरी रूह तो जिंदा है। जी जी, ऐते मट्टी दी ढेर है, ऐते बस कोई और ही है। चले आज जरा पता नहीं क्या हो गया मुझे। अच्छा जी, ते बोल पिया कोई और, ओ गोर पिया कोई और, अल्लाह अकबर। चलें जी, एनीवे, तो दाल और दाल, जो हम दाल चावल खाते हैं, दाल पकाते हैं, इस तरह की मिसाल आप दे सकते हो। तो एक्सेंट वही है, दाल दाल, ठीक है। ये दो बहनें हैं, दाल बड़ी है, दाल छोटी है। चलें ये हम आपको समझाते हैं। ये जो क्रोकोडाइल शेप है, यस जी बिल्कुल, ये अभी आपने नहीं ना पढ़ा। नहीं सर जी। ओह अच्छा, अच्छा मुझे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। और बहनें भी पढ़ रही है ना, आप जैसी आलमा और हाफिजा पढ़ रही है मुझसे, तो सिर्फ आप नहीं और भी हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता थोड़ा सा सम टाइम। तो अभी 3 बहनों को पढ़ा चुका हूँ, अब चौथी आप हैं, और आगे फिर क्या कहते हैं 10 बजे उनकी है, वो भी बहन ही है। काफी बहनें माशाल्लाह ज़ौक से पढ़ रही हैं, और जैसे आप एक्साइटेड है ना मेरा बेटा, वो भी बहुत एक्साइटेड है माशाल्लाह। हाँ जी, दे ऑल वेरी एक्साइटेड माशाल्लाह, और वेट करती हैं कि मुझे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा आपसे पढ़ के। थैंक यू बेटा, यकीन माने थैंक मुझे यू। कॉलेज, स्कूल और उसमें नहीं इतना मजा आया जितना मुझे आपसे पढ़ के अच्छा लगा। ये तो बहुत क्योंकि सर जी अब ब्लेसिंग। एज का वो हिस्सा है कि समझ आ रही है, अब जिंदगी की समझ आ रही है कि हम किधर है, क्या है। एक समझाने वाले का भी होता है मुनहिसर, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, अल्फाजों के अंदर जान फूंक सकते हैं। हाय 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 बिल्कुल हाय, ऐसे। क्या बात मुझे याद आ गई। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह अलैह पहला शेर लिखते हैं कि जो बांसुरी जो है वो जब बजती है ना, तो वो अपनी रुदाद इतनी दर्दनाक आवाज से वो रो रही है, नाला और फला कर रही है, नाला नाला कर रही है, रो रही है, गिले कर रही है, रो रही है इतनी दर्दनाक आवाज से। ठीक है ना। तो कहती है, ए बांसुरी तू क्यों रोती है, इतनी दर्दनाक आवाज क्यों निकाल रही है, क्या हुआ। कहती, क्या पूछते हो, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे तो जिस्म के अंदर छेद करके, ठीक है, सुराख करके मेरा तो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बोल पिया कोई और, पीछे कोई और ही है, फूक मारने वाला। हाँ जी, वो है, उसकी दर्द है, मैं तो बस एक वैसे ही सामने आ गई हूँ नजर में। पीछे तो कोई और है जो बजा रहा है मुझे, जो फूक मार रहा है, असल वो रो रहा है। ओए होए होए होए, असल तो वो रो रहा है, जो बांसुरी फूक मारने वाला है ना पीछे, रुदाद जो जो रो रहा है, नाला कर रहा है, गीला कर रहा है, और इस तरह। तो वो जो फूंक मारने वाले का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मिट्टी का ढेर हूँ, असल तो है रूह, असल तो रूह है। ओए होए होए होए, दिल है। हाँ जी, ओह बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा जी, हाँ जी ऐसा ही है। चलें जी, अब यहाँ पर आपने अली को क्रिएट करना है। क्या करना है, अली को। अली, आप अचानक कहाँ गए, पार्क में। ये देखें जी अली, ओ माय गॉड, क्या बात है, जबरदस्त। ले जी अली की अब आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी भी बनाते हैं, ऐसे करके, बस बन जाए सही। चलें ठीक है, और ये मुंह बना लेते हैं, चलें ठीक है, ऐसे ही ठीक है। और ये, और ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके यूं कर लेते हैं। शूज भी पहने में आज तो अली ने, क्या बात है। ये उसके बाजू है,
चलें जी। जी। ओहो ये तो पांडा लगता है। चलिए जी एनीवे चलो जो भी लगता है आप समझ रहे हैं। अली है, लेकिन शुक्र सर है जी अली। बहुत अच्छा बना है। हाँ तकरीबन अच्छा बन गया, हाँ कानों के और बालों के जी, बगैर चलें ठीक ही है। जी, डोरेमोन बन गया। अच्छा जी। तो अच्छा ये है अली। अली को अली ने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने चला गया। ठीक है, अली अपने दोस्तों के साथ पार्क में चला गया। वहां पर अचानक एक मगरमच्छ, ठीक है, क्रोकोडाइल अपीयर हो गया, जाहिर हो गया। ठीक है, और उनमें एक उनके दोस्त डेविड, यहाँ पर क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। ये उसका एक दोस्त है डेविड, ठीक है, जी, जरा समझिएगा आपको बड़ा मजा आएगा। ओ हो, चलो डेविड को ऐसे बना लेते हैं। नहीं जी, जी, ओ हो, क्या बात है। अब डेविड ने फुटबॉल हिट किया। ये देखें फुटबॉल खेलने के लिए पार्क में गए थे ये सारे दोस्त। ठीक है, ओके। ये देखें, ये मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। ओए हो, थ्री डी थ्री डी डिमेंशन जी, के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ है। जी अच्छा सर जी, जी। ये उसने हिट मारा, वो ऐसे करते करते करते, जैसे आपने मैच देखा हो लाइव, तो थर्ड जी, अंपायर जो बिल्कुल होता है ऐसे तो वो ऐसे दिखाता है ना बॉल। मैंने मेरे जेहन में स्लो वही था। मोशन में जी। मैंने हाँ हाँ मैं उसी तरह आपको कुछ दिखाने लगा हूँ। अच्छा जी, अली अपने दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेलने चला गया और उसमें से एक फुटबॉल डेविड ने हिट किया। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं। अब ये देखिएगा मैं कुछ चीज बनाने लगा हूँ तो मुझे बताइएगा ये क्या है। ये कौन सा लेटर बन गया? दाल, दाल। दाल बन गया। और जब डेविड ने फुटबॉल को हिट किया तो एक फुटबॉल जो था वो, अब दाल के बाद क्या आता है? दाल। वो फुटबॉल दाल, हिट दाल के हिट किया। ऊपर। हाँ जी, वो क्रोकोडाइल के नोज पे जाके हिट किया और वहां पर बैठ गया। ठीक है फुटबॉल। तो अब मेरा बेटा बताओ ये कौन सा लेटर बन गया? वो कहेगा जी दाल। दाल, ठीक है ना? तो इस तरह आप मुझे बताएं अली ये क्या बना? तो वो कहेंगे, अली कहेगा आई थिंक सो, आप क्योंकि आप पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो कहेगा मैम आई थिंक सो इट बिकम क्रोकोडाइल नोज बिकम दाल। और आप कहेंगे शाबाश वेरी गुड। उसका जो ये जो जबड़ा है, पहले तो दाल बना फिर दाल बन गया। है दाल ना बन मजेदार? गया। इस तरह आपने यस, प्यार से, आपने क्रोकोडाइल के जबड़े से ही आपने दाल और दाल अपने मतलब की चीज निकाल ली। और क्या किया? यस, हिस्टोरिकली विथ विजुअलाइजेशन आपने दाल और दाल को बड़े ऐसे तरीके से पढ़ा दिया। है ना मजे की बात? ये यस सर जी, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। गुड यानी हो गया। देखिए आपके आपने एक ही टाइम में दोनों चीजें बच्चे के माइंड में उतार देनी है। माइंड में उतार दी और ये उतरेंगी भी नहीं इंशाल्लाह। चलें जी, अब एक और चीज देख लेते हैं। अब है रॉ और जा। हाँ, रॉ जा। चलें जी ठीक है। अब हम रॉ को और जा को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर स्पॉटलाइट का सहारा ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? रॉ। ये ये क्या है? जा। और ये दो भाई हैं, रॉ बड़ा भाई और जा छोटा भाई। इस तरह करेक्टर छोटे छोटे आपने बीच में फेंकने हैं। ठीक है, आपने ओके, तड़का लगाना है। हाँ यस, जी, ताकि हंडिया अच्छी पके, ओके सर। यानी कि लेक्चर अच्छा हो जाए। जी सर। रॉ और जा, जब ये आपने कर दिया तो आइए चलते हैं हम पार्क में। ठीक है, और वहां से रॉ और जा को समझाते हैं। ठीक है जी, चलते यस। हैं। अब मैं अच्छा वो जो यहाँ, स्लाइड, हम्म आपने पहले सुना हुआ सर लेसन? नहीं सर जी, कल मैंने ये स्लाइड की पिक देखी थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किसका साउंड बनेगा। ले जी, अब यहाँ पर भी आपने अली को क्रिएट करना है। अली, आप अपने मामा पापा के साथ कहाँ पर गए पता है? वो कहेगा जी मैं पार्क में गया था कल। ठीक है, यहाँ पर अली खड़ा है। ठीक है, और फिर पेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अली को खड़ा कर देना है। और ये अली के बाजू हैं, ये ऊपर चढ़ने लगा है लैडर में। ठीक है ना? क्या बात जी, है। जी। चलिए आंखें भी बना देता कि उसको नजर तो आए ना उसने क्या कहाँ आया हुआ है। चलें जी, जी, ये अब यहाँ पर अली साहब आ गए हैं। अब यहाँ ओके, पर सांस को रोकते हुए बड़े प्यार से यूं करके आपने रा की शेप बनानी है। ये बन गई है जी, ये देखें जी, रॉ। ठीक है, रॉ। रा को इस तरह भी लिखते हैं यूं करके, रिश्ता भी लिखते जी। अच्छा, हैं। अगर अच्छा मैं, सर जी आपने स्लाइड ये वाली शेप से ली है, सही, सही, सही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, इसलिए लिया है। ठीक है, पार्क में गया बच्चा अपने मामा पापा के साथ। यहाँ पर अली साहब खड़े हो गए हैं। ठीक है, जब उसका यहाँ पर खड़े हुए तो उसका हेड, उसका सर जब ऐसे आया तो क्या बना वो तो देखिए। ओए होए होए, क्या बन गया?
जा बन गया, क्या बात है, ज़बर। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अली को हम कहते हैं जी बेटा नीचे आओ, ठीक है, पीछे रश लग रहा है और लोगों ने भी तो स्लाइड लेनी है ना, ठीक है। अब अली ने क्या किया, छोटा बच्चा है ना, जी बेबी है, तो वो देखे एक टांग उसने इधर रख दी, एक इधर रख दी, स्लाइड को रोक दिया, ठीक है, ब्रेकें लगा दी और हाथ से इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से भी। अब ये 2 कैरेक्टर और भी हैं, वो भी डालने हैं आपने ताकि मजा आ जाए सबको, सुनने वालों को। ये देखिए जी, अच्छा हाँ, ये है अली की मामा और ये है अली के बाबा, ठीक है। पार्क में पूरी फैमिली गई हुई है जनाब। हाँ जी, खाली अली नहीं गया। ठीक है ओ, जी 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 जी, ठीक उसकी ये मामा है जी। है चले पतली दुबली बना देते हैं कि नहीं, गुस्सा ही ना कर दे मामा। अच्छा जी, ठीक ये जी मामा है, ठीक है। और मामा के जी अमूमी तौर पे इतने लंबे हाथ होते नहीं है, ये फिक्र के और टेंशन के हैं ताकि मेरा बच्चा गिरे ना, ये वो हाथ है। हाँ जी जी, बिल्कुल ले जी, ये जनाब इसके बाबा हैं, ठीक है, अली के। और ये इधर हाथ किए हुए हैं और इधर, और बाबा बाबा जरा थोड़ी गर्म तबीयत के हैं, ठीक है ना। ओए अली, बस ओके कर, चल जल्दी कर, हाथ छड़, पागल उल्लू का पट्टा, जल्दी कर, तंग कर रहा है, मैं ऑफिस ही जाना है। बड़ी मुश्किल ने मैं टाइम थोड़ा निकाला, ब्रेक टाइम से मैं बहाने ना निकलिया वहां ऑफिस तो, तेनू सैर करवानी सी, चल निकल जल्दी कर, थले आ। ऐसे बाबू थे। और मामा 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 क्या सर जी कह रही है, मामा कह रही है मामा कह रही, मेरा पाला बेटा मिलो चोना, आज बेटा नहीं जीते, मैं हूं ना मिलो चोना मिलो पाला, चिले चिले चिले, छोड़ो बेटा छोड़ो छोड़ो। अच्छा जी, बाप सानू गुस्सा चढ़िया तो फड़ के चुक के थले इत्थे सट्टिया, चल जल्दी आ उल्लू दा पट्ठा दे। जी अच्छा जी, असल चीज ये तो मजा आ गया बीच में, असल चीज थी ये रा और जा को समझाना, ठीक है, हाँ, रा और जा सही को समझाना, वो मैं यानी आपने कदर एक ही स्लाइड में दो चीजें समझा देनी है राजा। यस यस, है जी मजे की बात। जी सर जी माशाल्लाह ये तो अच्छा सर जी कल मैंने ये क्रोकोडाइल की जब आपने मुझे ये भेजी है मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या है क्रोकोडाइल तो मेरी बेटी मुझे पास से क्या कहती है मामा ये देखिए ये तो दाल बन रहा है। अच्छा, उसने मेरा लेक्चर देखा होगा, अच्छा मैंने एक ये लेक्चर भी बनाया हुआ है। नहीं नहीं सर जी उसने ना वो उसके उसका देखा ना उसने कहा मामा ये देखिए ये तो दाल बन रहा है। फिर मैंने उसको माशाल्लाह। दिखाया मैं कहा ये देखो ये मतलब ये स्लाइड है तो ये स्लाइड किसका साउंड बन रहा होगा मुझे ये नहीं समझ आ रही है। अब आपने बताया कि हम्म। रा की दूसरी वाली शेप है ये यस, हाँ जी, ये रॉकी दूसरी वाली शेप है। दूसरी देखें, वाली शेप अली का भी करेक्टर आपने डाला स्टोरिकली, ठीक है, और ये जी विजुअलाइजेशन को स्टोरिकली और स्टोरी और विद विजुअलाइजेशन दो चीजें मिक्स करके यस आप पढ़ा रहे हैं। वो इतनी अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो इमेजेस कलेक्ट करता है, उससे हमें डाटा मिलता है, इमेजेस लेता है और उल्टे जाके पीछे ब्रेन में जाके वो इमेजेस बनते हैं, और ब्रेन सिर्फ और जुबान जानता है तस्वीरों की, ठीक है, उसके पास अल्फाज नहीं है, ठीक है, उसके जरिए यस हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो इमेजेस जो बनते हैं उसके जरिए हम बोलते हैं। तो ये देख लें, जी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना हो, मैं इस थ्योरी को इस पैटर्न को लेके चलूं, क्योंकि मैंने एनएलपी का एक कोर्स किया था। तो मैं न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कि दूसरे की नफ्सियात को समझते हुए, हाजिर मुतकल्लिम को देखते हुए आपने अपने आप को डालना है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है और उसके मुताबिक उसके अजहान और उसके फहम शऊर और अदराक हिकमत के मुताबिक आपने चलना है। तो वो फिर मैं उसको बिल्कुल पैटर्न को रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जहाँ-जहाँ इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे तो खुश हैं ही, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और इंशाल्लाह माशा आप भी जब पढ़ाएँगी इंशाल्लाह, और क्या कहते इंशाल्लाह हैं, हर एक बंदे का अपना एक वे ऑफ टीचिंग होता है। जो इस हुँ, वक़्त आप है मेरा बेटा, जब आप पढ़ाएँगे, ठीक है ना? तो आपका जी एक अपना एक स्टाइल है पढ़ाने का, मेरा एक अपना तरीकाकार बिल्कुल है, और ये ऐसा तरीका मैंने काफ़ी नेट पे देखा है, ऐसे कुराज़रात हुफ़ाज़ इकराम नहीं पढ़ा रहे होते। लेकिन शायद इस वीडियो बिल्कुल के बाद जो ट्रेन हो रहे हैं, वो ऐसा पढ़ाते हुए आपको नज़र आएँ, तो समझ लीजिएगा ये सर कासिम इल्मी की इन्वेंशन है, तो ये वाक़ई उनके ही बिल्कुल शागिर्द होंगे। हाँ जी, सर तो जी मैं अगर मेरे पास ना एक स्टूडेंट जी, आया आज ना उसका फर्स्ट डे था ट्यूशन में। हुँ, हुँ, वो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है। मैंने उसको पूछा कि आपको काउंटिंग आती है? उसने कहा हाँ जी। मैं कहा कहाँ तक? उसने कहा 10 तक। मैं कहा मुझे काउंटिंग लिख के दिखाएँ। आप यकीन मानिए उसने मुझे 1 से 10 तक काउंटिंग लिख के दिखाई। थ्रू आउट शेप्स बिल्कुल चेंज थी उसकी। 2 की हुँ, और कुछ मतलब शेप्स बिल्कुल उल्टी थी सारी ना और आप यकीन मानिए मुझे हुँ, आपके वो वर्ड याद आए हुँ। माशाल्लाह यू आर इंटेलिजेंट।
जबरदस्त, और ये सर जी आप इम्प्लीमेंट करें यकीन आप। माने मेरे मुंह से वही वर्ड निकले, माशाल्लाह यू आर इंटेलिजेंट, आप तो इतने हम्म इंटेलिजेंट है किसी को पता ही नहीं चला। और बिल्कुल वो बिल्कुल। बच्चा इतना खुश, आप फिर हाँ यकीन माने सर जी उसने 2 3 4 की शेप्स मैंने उसको करवाई तो उसको समझ भी आ गई और उसने लिख भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मतलब ये आपने आपकी इससे ना मुझे हम्म ट्यूशन पढ़ाने में भी बहुत हेल्प आउट हो रहा है कि मैं जी जी बच्चों जी को जी जी ट्यूशन। बिल्कुल। ये यूनिवर्सल मेथड है जी, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप। जाते जाते अल्लाह पाक से मैं इल्तमास करूँगा, दुआ करूँगा कि ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है या देख चुके हैं या देखने वाले हैं, ए अल्लाह इनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज़्ज़त में, ईमान में अज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा और इनकी औलाद को इनकी आँखों की ठंडक बना दे, आमीन। और जो लोग भी मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, उनकी नेक और जायज़ जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को ट्यूशन्स अता कर और इनके बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल अता कर मेरे मालिक, मेरे खालिक, ए रहीम ज़ात, ए करीम ज़ात, तू बहुत ही ज़्यादा गफ़ूर रहीम है, मुआफ़ करने वाला है, दरगुज़र करने वाला है। मेरे अल्लाह हम पर रहम फरमा। और जो लोग भी मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, ए मेरे मालिक, उनको ज़्यादा से ज़्यादा या अल्लाह आसानियाँ अता फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा, आमीन। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।